मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आगे पेज पे, वाइट पेज पे, लास्ट में पेज का जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, पेज 6 के आंसर है ये। क्वेश्चन फर्स्ट, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। क्या है आंसर? मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल। इट विल रिएक्ट विथ the oxygen. It will react with oxygen and form a layer of MgO. क्या करता है ये? मैग्नीशियम इज ए reactive metal. It will react with oxygen. It will react with oxygen and form a layer of MgO. MgO कैसी? वाइट लेयर। MgO की क्या बनाता है? वाइट लेयर। ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ मेटल पे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर। मतलब ये जो वाइट लेयर बन जाएगी उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद में आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर द रिमूवल ऑफ दिस लेयर मैग्नीशियम रिबन क्लीन बाई सैंड पेपर। इसलिए इस लेयर को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? सैंड पेपर से साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वापस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द बैलेंस इक्वेशन। इनकी बैलेंस इक्वेशन बनानी है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये बैलेंस इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया है, प्रैक्टिस करना तो तुम्हें आ जाएगी। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है HCl। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और इधर क्या थी? एक हाइड्रोजन और क्लोराइड थी, तो हम आगे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2 ब्रैकेट SO4 3। ये इसमें तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे इसको? देखो, इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। ठीक है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। तो हमेशा अगर 2 या 3 वाली अगर तुम्हारी कंडीशन होती है तो 2 और 3 को हम कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ जिधर 2 है उधर 3 लगाएंगे और जिधर 3 है उधर 2 लगाएंगे, क्योंकि इसमें ओड नंबर में कभी भी बैलेंस नहीं होगा, हमेशा इवन नंबर में बैलेंस होगा। मतलब अब क्या हो जाएगा? क्लोरीन यहाँ पे 3 2 जा 6, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 था, इधर क्लोरीन 3 था, तो हम 3 क्लोरीन कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एल्युमिनियम वो क्या, बेरियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट इधर कितना है? 3 है। SO4 बाहर कितना लगा हुआ है? 3। तो SO4 को हम सिर्फ एक कंपाउंड एलिमेंट है ये, तो एक साथ गिनेंगे इसको। SO4 को अलग अलग नहीं गिनेंगे, S को अलग, O को अलग, ऐसे। ठीक है, SO4 कितने हैं? 3। और इधर SO4 कितने हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में? 1। तो हम बाहर की तरफ 3 लगाएंगे। 3 लगाने से बेरियम 3 हो गया, तो हम इधर रिएक्टेंट के बेरियम को भी बैलेंस करेंगे तो इधर भी 3 लगाएंगे। ठीक है, इधर 3 लगाते क्लोरीन 6 हो गई, तो इधर क्लोरीन प्रोडक्ट में 6 करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तसल्ली से पढ़ो, देखो तो तुम्हें आ जाएगा। ऐसे ही सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस H2O, NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 3 है। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे हम? हाइड्रोजन 3 करने के लिए अब 3 तो हो नहीं पाएगा हाइड्रोजन, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा सकते हैं? रिएक्टेंट में 2 लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 लगाते ही हाइड्रोजन 4 हो गई। ठीक है, तो एक 2 हाइड्रोजन है और 2 इधर लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 करने के लिए सोडियम के आगे 2 लगा देंगे। अब सोडियम 2 हो गया तो रिएक्टेंट में सोडियम को 2 करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, अब
वापस वही इक्वेशंस लिखनी है यहाँ पे, देखो तुम, सोडियम और बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये फॉर्मूले तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो तुम्हें लर्न करो, उनको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। और प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इधर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो हम इधर बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। इधर 2 लगाते ही सोडियम 2 हो जाएगा, इधर ऑलरेडी इधर भी 2 है, सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। मतलब ये कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2। देखो ये तो बिल्कुल बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो तुम, क्या है क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग में काम में लेते हैं, तो वह सब्सटेंस एक्स क्या है, यानी ऊपर लिखा हुआ है इसका आंसर x = CaO है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एक्स का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला। तो एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसको बोलते हैं फॉर्मूला CaO। सेकंड क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखनी है सब्सटेंस एक्स की, नेम्ड अबाउ विथ वाटर, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करानी है, तो CaO प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये बी का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल्स ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, कौन सी रिएक्शंस में होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 बनता है, मतलब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर 1 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो डबल गैस टेस्ट ट्यूब पे जमा होती है वो कौन सी है, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। ये रहा इसका आंसर पेज नंबर 10 वाले क्वेश्चन का। 2 वाटर कंटेंट 1 पार्ट ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट हाइड्रोजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। पता ही चल रहा है H2O है फॉर्मूला, H2O। तो इसमें क्या है, O तो सिर्फ 1 ही है एंड 2 पार्ट हाइड्रोजन है, मतलब 1:2, 1:2। तो क्या है, वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस इन 1:2 रेशो इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड हाइड्रोजन गैस इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब में इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन गैस गोज इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड हाइड्रोजन गैस इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। So the amount of gas collected in second test tube is double of first one, ठीक है। तो एक में तो डबल होनी है, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में मतलब कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ये अच्छे से और देख लो, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। वाटर कंटेन 1 पार्ट ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ऑक्सीजन and hydrogen are produced in 1:2 ratio in electrolysis. Oxygen gas goes in 1 test tube and hydrogen gas in second test tube. So the amount of gas collected in second test tube is double of first one, ठीक है। वापस पीछे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? इसका आंसर अभी मैंने कराया नहीं, इसका बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने लिखा हुआ नहीं है, इसका भी लिखाएंगे अपन, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है,
ठीक है। तो इसमें सोडियम प्लस ऑक्सीजन NO दिख ही रहा है, सोडियम से ऑक्सीजन अटैच हो रही है, मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन और रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में कराएंगे, तो तुम अच्छे से नोटबुक में कर लेना, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।